पाकिस्तानी ड्रामास, न्यूज़, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का। और रिक्वेस्ट करता हूँ सारे व्यूअर्स के से कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोस बर वक्त आप लोगों को मिल सके। तो आज जिस ड्रामे को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कैसी तेरी खुदगर्जी, एपिसोड नंबर 22। तो अगेन बहुत एक्साइटिंग ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामे के अंदर पिछले एपिसोड की कंटिन्यूशन के बाद से नए टर्न्स आए हैं और शमशेर को नए चैलेंजेस का सामना है। तो शमशेर को किन चैलेंजेस का सामना है और किस अदाकार ने कैसी अदाकारी की, ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो एपिसोड जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि शमशेर जो है वो महक को लेने महक के घर पे होता है और वो उसको पिक करने के लिए बाहर खड़ा होता है। तो महक का कज़न एहसन वहाँ पे आ जाता है और वो उसको काफ़ी टॉन्ट करता है। वो कहता है कि तुम तो हमारी तरह लग रहे हो और बहुत बदले हुए लग रहे हो। वो सिचुएशन को भांप जाता है कि शमशेर के साथ अब चीज़ें जो है वो सही नहीं जा रही और वो महक को ड्रॉप करने के ऑफ़र भी कहता है, लेकिन महक उसका शुक्रिया अदा करती है कि जो भी एहसन ने उसके साथ किया। और उसके बाद हमने देखा कि शमशेर जो है अब वो घर ढूंढने की तैयारी में है और उसको एक घर चाहिए क्योंकि वो अब बाबा साहब के घर में नवाबजादा साहब के घर में नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता चल चुका है कि महक के कातलाना हमले के पीछे नवाबजादा साहब का ही हाथ था। तो वो अपने दोस्त के साथ घर ढूंढता है, उनको एक घर मिलता है, वो लोग चेक करते हैं तो उसका एडवांस 3 महीने का रेंट 18,000 रुपये होता है। और तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं ये पे कहाँ से करूँगा क्योंकि इस वक्त जो है शमशेर के पास कोई भी पैसे नहीं है और वो खाली हाथ जो है वो आया है बाबा साहब के घर से। तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं, मैं ये रेंट जो है वो उसको दे दूँगा, जो एडवांस है उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद जो है दारा की वाइफ वो फ़ोन पे बात कर रही होती है किसी से और वो गालिबन अपनी जो उसकी रिश्तेदार है, उसकी सिस्टर है, जो कि शमशेर से शादी करना चाह रही थी, शायद वो ही होगी, लेकिन उन्होंने इसमें ये क्लेरिफाई नहीं किया कि कौन था। वो उससे बात करती है और कहती है कि शमशेर जल्द वापस आ जाएगा क्योंकि बाबा साहब जो नवाबजादा साहब हैं उन्होंने उसके सारे कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स जो है वो सीज करवा दिए हैं, बंद करवा दिए हैं। इसके बाद वो दारा से पूछती है कि तुम कहाँ थे और दारा के ऊपर भी चीखती है और दारा पूछता है कि शमशेर की जो मदर है वो कहाँ पर हैं। तो कहती हैं कि वो 2 दिन से रूम में हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। उसके बाद वो जाता है और उनको ये न्यूज़ सुनाता है कि शमशेर ने आने से इनकार कर दिया है। वो काफ़ी सैड होती हैं और काफ़ी परेशान होती हैं सिचुएशन देख के कि अब शमशेर जो है वो अकेला कैसे रहेगा। और शमशेर जो है वो शमशेर के लिए जो मैंने कहा था कि एक नई सिचुएशन है, अब उसको नए चैलेंजेस का सामना है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं और जो सारा जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स और सब चीज़ें जो एक पॉश और बहुत ही हाई लेवल इंसान के पास होता है अमूमन कराची में, वो सारी चीज़ों से छिन चुकी है। अब उसको लाइफ अपनी शुरू से स्टार्ट करनी है अगर वो नवाबजादा साहब के घर में नहीं जाता और महक भी उसके साथ है। फिर वो महक को जो नए घर में लेके जाता है और वो सारा घर उसको दिखाता है। वो उससे भी कहता है कि तुम जाना चाहो तो वापस जा सकती हो और महक भी उससे कहती है कि तुम से सब चीज़ें नहीं होंगी, तुम भी चाहो तो तुम वापस जा सकते हो। उसके बाद फिर हमने देखा कि शमशेर अक्कू के घर में महक आ चुकी है और अब ग्रोसरी लाने का टाइम है। तो वो बाहर जाता है ग्रोसरी लेने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो उसको समझ में नहीं आता। फिर वो रिक्शे वाले के साथ ग्रोसरी स्टोर पर जाने के लिए आई मीन वो ये सोचता है पहले कि मैं कैसे पैसों का इंतज़ाम करूँ। तो फिर वो मोबाइल शॉप पे जाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो वो रिक्शे वाले के पास अपना आईडी कार्ड रखवा के जाता है। ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि कोई रिक्शे वाले के पास आईडी कार्ड रखवा के जा रहा है कि वो मैं कहीं भागूंगा नहीं और मैं वापस आऊँगा। तो खैर अमूमन रिक्शे वाले वेट कर लेते हैं लेकिन
पता नहीं शायद टाइम चेंज हो गया है। तो ख़ैर बहरहाल वो फिर मोबाइल शॉप पे जाता है और अपना मोबाइल सस्ते दाम पे बेच देता है। और फिर रिक्शे वाले के सामने जब वो पैसे निकालता है तो रिक्शे वाला नोटिस कर लेता है कि इसके पास तो काफ़ी पैसे हैं। तो वो अपने प्रेफर्ड ग्रोसरी स्टोर पे उसको लेके जाता है और वहाँ पे जो ओनर है उसको वो कुछ इशारे वगैरह करता है। वो कहता है कि ये मेरे ख़ास आदमी हैं, मेरे ख़ास मेहमान हैं और आप जो है वो इनको ग्रोसरी दें। तो वहाँ पे वो ग्रोसरी लेके वापस आ रहा होता है उसी सेम रिक्शे में, तो वहाँ पे कुछ चोर आ जाते हैं और उसकी ग्रोसरी को लूट के चले जाते हैं। तो ख़ैर जो बच्चे की जो ग्रोसरी है वो शमशेर लेके वापस घर पहुँचता है, सर पे उसकी पट्टी भी होती है और मैक पूछती है कि क्या हो गया, तुम क्या किसी से लड़के आ रहे हो? तो शमशेर कोई जवाब नहीं देता। फिर मैक कहती है कि उसने मजबूर नहीं किया उसको ये सब करने के लिए और उसने फ़ैसला किया है कि वो कल पुलिस स्टेशन जाएगी। शमशेर क्या है उसकी बात पे एग्री करता है और वो कहता है कि सब जो है वो स्पेशली बाबा साहब ने जो उसके साथ किया है उसके बाद वो महक के साथ है। महक कहती है कि शमशेर जो है वो चाहे तो महक अपनी जंग खुद लड़ना चाहती है, तो वो चाहे तो उसका साथ ना भी दे, लेकिन वो उसको मजबूर नहीं करेगी कि वो वापस अपने घर चला जाए, मतलब जो शमशेर है। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि जो महक की शमशेर की वालदा है वो बाबा साहब से बात करती हैं कि आप किस तरह ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हमारा इकलौता बेटा है, और एक तरह से उनको समझाने की कोशिश करती हैं कि वो उसको घर वापस लाने के लिए मान जाएं, लेकिन वो उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और उनका सेम एटीट्यूड जो पहले था वही है और वो अपनी ज़िद पे कायम है और वो अब शमशेर को माफ़ करने के मूड में नहीं है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर हमने ये भी देखा कि एहसन जो है वो निदा जो महक की बहन है उससे बात करता है और उससे पूछता है कि उसकी क्या राय है उन दोनों की शादी के बारे में, और वो लोग डिस्कस करते हैं और एहसन उसको बताता है कि जो उसकी फैमिली के साथ गुजरी उसमें एहसन भी जिम्मेदार है और वो उस चीज़ का बदला उतारना चाह रहा है। तो महक उससे कहती है तुम सिर्फ इस वजह से उससे शादी कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ। तो महक जो है वो उससे शादी आई मीन निदा जो है वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। ये न्यूज़ जो है एहसन फिर अपनी मदर को सुनाता है क्योंकि उसकी मदर जो एहसन की मदर हैं वो इनकी शादी के वैसे ही ख़िलाफ़ हैं। वो ही चाह रही हैं कि एहसन जो है वो बाहर किसी लड़की से शादी करे, क्योंकि जो महक की फैमिली है उसके तो वैसे ही हालात काफ़ी बुरे हैं और शमशेर ने जो है उनकी फैमिली रैप को सारी इज्जत और सब चीज़ का कबाड़ा कर दिया है। तो इसलिए वो चाह रही हैं कि एहसन जो है वो किसी अच्छी लड़की से शादी करे, लेकिन एहसन बज़िद है और उसने कहा था कि अगर निदा मान जाएगी तो वो सिर्फ उसी से शादी करेगा और निदा मान चुकी है तो अब उसका फ़ैसला भी फाइनल है। फिर जो महक के वालिद हैं वो भी निदा से कंफर्म करते हैं कि तुमने अपनी मर्ज़ी और किसी से खुशी से ही इस रिश्ते को हाँ किया है, तो वो उनको बताती है और फिर वो उसको काफ़ी दुआएं देते हैं। फिर एहसन शमशेर का दोस्त जो है वो घर पे आता है नाश्ता लेके और वो शमशेर से कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, वो फ़ोन तुम्हारा लग नहीं रहा। और फिर महक जो है वो भी इससे पहले शमशेर को बताती है कि चाय में चीनी नहीं थी क्योंकि तुम चीनी लाए नहीं हो और घर में काफ़ी चीज़ें कम हैं, जैसे कि प्लेट्स ही नहीं हैं, तो और भी काफ़ी सामान आएगा। शमशेर कहता है कि मैं उसको वो कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि मैं बाकी सामान भी ले आऊँ। फिर अपने दोस्त के आने के बाद वो उससे डिस्कस करता है और उसको बताता है कि किस तरह उसने अपना फ़ोन बेच के जो है वो सामान वो लेके आया है और किस तरह जो है वो लोग उसकी सामान है उसकी ग्रोसरी छोड़ के भाग गए। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे जो अब्दुल्ला साहब का नाम वो इतना बड़ा है कि और उस नाम ने जो है पूरी फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट किया हुआ था और उनके बगैर जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट उसको अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी और दुनिया जो है बहुत ज़्यादा ज़ालिम है और वो उससे चाहे तो दुनिया तो यही चाहे कि इंसान की बोटियाँ तक नोच लें। उसको समझाता है और अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि शमशेर इस बात पर राज़ी है कि वो अभी तक तो शमशेर इस बात पर राज़ी नहीं है कि वो अपने घर वापस जाएगा, लेकिन क्या आने वाली किस्त में शमशेर
अपने हालात को देखते हुए वापस जाने को तैयार हो सकता है। और महक जो है वो थाने जा रही है, तो वो किसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराएगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।